श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, शिवलोक चैनल सोनावत भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि 15 अक्टूबर से नवरात्रि प्रारंभ होने जा रहे हैं। तो नवरात्रों के प्रथम दिन हम घट की स्थापना करते हैं। घट स्थापना को हम कलश स्थापना के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों इससे जुड़ी मैं कुछ विशेष जानकारी आपको बताऊँगी जो कि बहुत ही कम लोग जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। 15 अक्टूबर से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं। तो आप सभी जानते हैं कि कलश में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है तथा उसके साथ ही ब्रह्मा विष्णु महेश का भी वास होता है। तो कलश स्थापना हमेशा हमें शुभ मुहूर्त में ही करनी चाहिए। हम उल्टे सीधे मुहूर्त पर कर देते हैं या सुबह की जल्दी काम में रहते हैं उस समय भी हम कर देते हैं, पर दोस्तों ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इस वर्ष जो नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं हमारे 15 अक्टूबर को, तो उसकी घट स्थापना का टाइम है सुबह 10:44 से पहले हमें घट की स्थापना नहीं करनी है। उसके बाद ही हमें घट की स्थापना करनी है। दोस्तों टाइम में एक बार दोबारा रिपीट कर रही हूँ, 10:44 के बाद ही हमें घट की स्थापना यानी कि कलश स्थापना करनी है। घट की स्थापना कर रहे हैं तो हमेशा हम तांबे का, मिट्टी का, पीतल का बर्तन ही यूज करें। स्टील का बर्तन उपयोग ना करें क्योंकि स्टील में लोहे की भी मात्रा होती है जो कि हमारी पूजा के लिए बहुत अशुभ मानी जाती है, जबकि घट स्थापना के लिए मिट्टी को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अगर मिट्टी का कलश आपके पास नहीं है तो आप पीतल या तांबे का कलश भी ले सकते हैं। तो हमें कलश स्थापना में हमें सबसे नीचे चावल की छोटी सी ढेरी लगाएं। सफ़ेद चावल या उसको आप लाल या पीला भी रंग सकते हैं। अगर नहीं टाइम है, समय नहीं है तो आप सफ़ेद चावल ही थोड़े से लगाएं, लेकिन ध्यान रहे अक्षत चावल जो टूटे हुए ना हो, साबुत ही हों। और उस पर हमें कलश रख देना है और कलश की जो गर्दन होती है उस पर हमें 3 या 5 बार मौली कलावा जो भी आपके पास है उसे हमें लपेटना है। और ध्यान रहे दोस्तों, कलश के ऊपर हमें स्वास्तिक का निशान ज़रूर बनाना है। स्वास्तिक का निशान आप चंदन से बना सकते हैं, रोली से बना सकते हैं, जो भी आपके पास है उससे आप बना सकते हैं। उसके बाद फिर हमें आम के 5 पत्ते लेने हैं जो कटे फटे ना हों। चाहे तो आप आम की डाली भी ले सकते हैं। पत्ते तो कुछ समय के बाद सूख जाएंगे, लेकिन अगर आम की डाली आप उस कलश में डाल के रखेंगे तो वो सूखेंगे नहीं। तो अच्छे ही पत्ते लें और जब भी आप कलश में जल भरेंगे तो उसमें सबसे पहले थोड़ा सा गंगा जल डाल दें। उसके बाद उसमें आप एक सिक्का डाल दें, एक सुपारी, एक लौंग, इलायची एक और एक हल्दी की गांठ। अगर हल्दी की गांठ नहीं है तो आप उसमें थोड़ा सा हल्दी का पाउडर भी डाल सकते हैं। और उसके बाद डालने हैं उसमें थोड़े से अक्षत या और थोड़ा सा चंदन। कोई भी चंदन ले सकते हैं आप, लाल पीला जो भी आपके पास हो उस चंदन को आप ले सकते हैं। अब दोस्तों हमें सबसे पहले हमें देखना है कि हमें कलश स्थापना किस तरफ करनी है। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि हमें कलश स्थापना किस तरफ करनी है। तो दोस्तों हमेशा हमें कलश स्थापना माता रानी के सीधे हाथ की तरफ स्थापित करते हैं। हमारा उल्टा हाथ होगा और माता रानी का सीधा हाथ होगा, उस तरफ आपको कलश की स्थापना करनी है। फिर उसके बाद कलश के ऊपर हम एक नारियल रखते हैं। नारियल आप सभी जानते हैं दोस्तों, हमेशा नारियल हमें जटा वाला और पानी वाला ही नारियल रखना है, सूखा नारियल नहीं रखना है। और नारियल को कभी भी खड़ा नहीं रखना है। और जब भी हम माता रानी की पूजा करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उनको पहले लाल चुंदरी भी चढ़ा देते हैं। और माता रानी को चुंदरी चढ़ाने के बाद में उड़ाने के बाद कलश उस पर नारियल पर हम चुंदरी लपेट दें या कलावा बांध दें, जो भी आपके पास हो वही कर सकते हैं। हमें नारियल कभी खड़ा नहीं रखना है, हमेशा हमें उसे लिटाकर ही रखना है। याद रहे जो डंठल वाला सिरा होता है, डंठल वाला सिरा सभी लोग दोस्तों आप जानते हैं क्योंकि वो मोटा होता है। जो नुकीला वाला भाग होता है वो हमें अपनी तरफ नहीं रखना है। जो मोटा वाला हिस्सा, जो डंठल वाला हिस्सा है, जो पूजा कर रहा है, जो कलश स्थापना कर रहा है, घट स्थापना कर रहा है, उसकी ओर उसका डंठल होना चाहिए। ये हमेशा याद रखिए दोस्तों। ये इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको बता रही हूँ। और उसके बाद में हम अपना पूजन शुरू कर देते हैं। सबके अपने अपने पूजन की विधियाँ अलग होती है। कोई दुर्गा से पूजन करता है, कोई दुर्गा सप्तशती के पाठ से शुरू करता है। जैसे आप हमेशा आपके घर परिवार में पूजा होती हुई चली आ रही है उसी प्रकार आप करें। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना।